संध्या की बहू नलिनी एक स्कूल में टीचर थी। संध्या जी का बेटा मनीष काफी अच्छी जॉब करता था। वो एक कंपनी में मैनेजर था, लेकिन नलिनी को हर किसी इंसान पर रोब जमाने की आदत थी। इसी के चलते संध्या जी कई बार उससे दुखी हो जाया करती थी। फिर एक दिन सुबह के वक्त, मम्मी जी मेरी चाय कहाँ है, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रही हूँ। हाँ बहू, बस 2 मिनट अभी बना कर लाती हूँ। वो क्या है ना, मैं जरा घूमने चली गई थी मॉर्निंग वॉक पर। मम्मी जी मैंने आपसे कितनी बार कहा है कि जब मेरा ऑफिस शुरू हो जाए तो प्लीज आप अपना मॉर्निंग वॉक बंद कर दिया करो। अरे बेटा, मॉर्निंग वॉक बंद करने की क्या जरूरत है, मैं वक्त पर आ तो जाती हूँ तुम्हारी चाय बनाने के लिए। लेकिन मम्मी जी आपकी वजह से मुझे कई बार लेट भी तो हो जाता है ना। वैसे भी आपको नौकरी की वैल्यू क्या पता। अच्छा ठीक है, अब सुबह सुबह क्यों बहस कर रही हो? माँ तुम्हारे लिए चाय बना तो रही है, और अगर तुम्हें इतनी ही जल्दी है तो खुद क्यों नहीं बना लेती? मनीष मैं कोई बहस नहीं कर रही हूँ, मैं बस ये कहना चाहती हूँ कि सुबह के वक्त मुझे ऑफिस जाना होता है, मैं घर के काम नहीं कर सकती। तो तुम्हें काम के लिए कहा भी किसने है? और अपने लिए चाय बनाना कोई काम नहीं होता, और घर के सारे काम तो माँ ही करती है, और माँ काम में कोई कसर भी नहीं छोड़ती। अरे मुझे भी तो ऑफिस जाना होता है, फिर भी मैं तुम्हारी पूरी मदद करता हूँ। वैसे भी बहू, तुम तो सुबह सुबह ऑफिस चली जाती हो, बच्चों का सारा काम मैं कर तो देती हूँ, फिर किस बात का झगड़ा। ठीक है, मुझे सुबह सुबह अपना मूड खराब नहीं करना, जा रही हूँ मैं। फिर नलिनी अपने ऑफिस चली जाती है और मनीष भी अपने ऑफिस चला जाता है। संध्या बुजुर्ग होने के बाद भी घर का सारा काम करती, नलिनी और मनीष के बच्चों को भी संभाला करती। फिर एक दिन शाम के वक्त, नलिनी बेटा, मैं जहाँ कीर्तन में जाती हूँ ना, वहाँ पर मेरी कुछ सहेलियाँ हैं, तो उनमें से एक आज शाम को चाय पीने घर पर आ रही है। हाँ तो ठीक है ना मम्मी जी, ये तो बहुत अच्छी बात है। हाँ बेटा, मैंने भी उन्हें शाम को ही आने को कहा था। वो क्या है ना, उस वक्त तुम घर पर होती हो ना। हाँ मम्मी जी, बुला लीजिए आप अपनी सहेली को। फिर शाम को संध्या की सहेली आती है। बेटा जरा 2 कप चाय तो बना दो। मम्मी जी कैसी बात कर रही है आप जानती है ना मुझे चाय बिल्कुल भी अच्छे से बनाना नहीं आता, ये काम तो आप ही कर लीजिए। नलिनी की बात सुनकर संध्या की सहेली बोल पड़ती है। अरे ये क्या बात हुई संध्या जी, आपकी बहू को चाय बनाना भी नहीं आता क्या? अरे नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, वह थोड़ा ऑफिस के काम में ज्यादा बिजी रहती है ना, इसलिए। तो क्या आपने कभी अपनी बहू से चाय तक नहीं बनवाई? अरे ऐसा कुछ नहीं है, मेरी बहू तो बहुत अच्छी है, रोज सुबह मुझे चाय बनाकर पिलाती है। आज जरा ऑफिस से आने में थोड़ा लेट हो गई है, शायद इसीलिए ऐसा कह दिया होगा। चलो कोई बात नहीं, आप कहती है तो मान लेते हैं। मैं अभी बहू को बुलाती हूँ, वो आप सबके लिए कुछ खाने को लेकर आ जाएगी। बहू, ओ बहू। क्या हुआ मम्मी जी, अब आप मुझे फिर से क्यों आवाज दे रही है? बेटा चाय तो मैं बना दूंगी, तुम जरा रसोई में जाकर मेरी सहेली के लिए कुछ खाने को तो ले आओ। मम्मी जी आपको पता है स्कूल में एग्जाम शुरू होने वाले हैं और मुझे बहुत सारा पेपर वर्क करना है। आई एम सो सॉरी। मैं आपकी सहेली से भी सॉरी बोल देती हूँ। अरे अच्छा ठीक है बहू, कोई बात नहीं, तुम जाकर अपना ऑफिस का काम करो। संध्या को नलिनी की बात अच्छी नहीं लगती, लेकिन वह चुपचाप अपनी सहेली के लिए चाय नाश्ता ले आती है और किसी से कुछ नहीं कहती। और फिर एक दिन नलिनी और अपनी सास के साथ घर के बाहर खड़ी होती है। तभी रास्ते में पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग शर्मा आंटी उन्हें मिल जाती है। नलिनी बेटा, शर्मा आंटी के पैर छुओ। जी मम्मी जी। पाए लागू आंटी जी। जुग जुग जियो बेटा। फिर शर्मा आंटी के जाने के बाद, क्या मम्मी जी आप जब देखो तब मुझे अड़ोस पड़ोस वाली औरतों के पैर छूने के लिए कहती रहती हैं। भला ये भी क्या बात हुई? अरे नलिनी, इसमें गलत क्या है? शर्मा आंटी कितने बुजुर्ग है। देखो मम्मी जी, मेरी भी कोई इज्जत है, मैं इतने बड़े स्कूल में जॉब करती हूँ, मैं इस तरह जब देखो तब दूसरे लोगों के पैर छूना क्या अच्छा लगता है? लेकिन बेटा, मैं तो तुम्हें सिर्फ उन्हीं लोगों के पैर छूने के लिए कहती हूँ जो बहुत बुजुर्ग है। लेकिन मम्मी जी ये सब मुझे अच्छा नहीं लगता, आप समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? नलिनी के इस तरह रौब जमाने और नखरे करने की आदत से संध्या तो परेशान थी ही, और मनीष भी अच्छा खासा परेशान था, लेकिन वो भी कुछ कह नहीं पाता था। फिर एक दिन मनीष और नलिनी में बहुत बहस होती है। नलिनी, ये सब बिल्कुल भी सही नहीं है। क्या सही नहीं है? ये ही कि जब भी तुमसे कोई बात करो तो तुम सीधा जवाब ही नहीं देती।
अगर तुम्हें कोई काम बोला जाता है तो तुम सीधा माना कर देती हो। हाँ तो मैं क्यों काम करूँ? अरे मैं इतने बड़े स्कूल की टीचर हूँ। स्कूल में मेरा बहुत ही रोब है और सभी मुझसे डरते हैं, तो मैं घर का काम करते हुए अच्छी लगूंगी क्या? मतलब कि तुम अगर टीचर हो और अगर स्कूल में सभी तुमसे डरते हैं, तो क्या घर में भी तुमसे सब डरे और तुम कोई काम भी नहीं करोगी? हाँ बिल्कुल, मैं कोई काम नहीं करूँगी। नलिनी टीचर, तुम स्कूल में हो, घर में नहीं, और अपना रोब अपने स्कूल में छोड़कर आया करो। घर में अपना रोब दिखाने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे तो फिर मैं भी मल्टीनेशनल कंपनी का मैनेजर हूँ, तो फिर मैं भी तुम्हारे काम में तुम्हारी हेल्प क्यों करूँ? और मेरी माँ भी तुम्हारा काम क्यों करे? माँ घर का सारा काम तो करती ही है और बच्चों को भी संभालती है, और तुम्हारे सारे काम भी करती है। ये ही अगर तुम्हारी भाभी के काम तुम्हारी माँ को करने पड़े तो? अरे भला मेरी माँ क्यों करेगी मेरी भाभी के काम? तो फिर मेरी माँ क्यों करे तुम्हारे सारे के सारे काम? मनीष, मैं स्कूल में बहुत थक जाती हूँ। तो क्या मेरी बूढ़ी माँ नहीं थकती होगी क्या, जो तुम इस उम्र में थक जाती हो? तो फिर ठीक है, मैं माँ को बोल देता हूँ कि अब से माँ तुम्हारा कोई भी काम नहीं करेगी, और बस अब ये सब नहीं चलेगा, तुम अपना काम खुद करो। अभी मनीष और नलिनी में बहस हो ही रही थी कि नलिनी की मम्मी उससे मिलने के लिए उसके घर आती है। अरे मम्मी, आप अचानक यहाँ? हाँ बेटा, तुम्हारी बहुत याद आ रही थी, इसलिए मैं तुमसे मिलने चली आई। और वैसे भी तुम तो हमेशा अपना ऑफिस करती रहती हो, इस चक्कर में कभी हमसे मिलने भी नहीं आती, तो मैंने सोचा मैं ही अपने बेटी और दामाद से मिलाती हूँ। तुम्हारे पापा भी आना चाहते थे, बस किसी काम के कारण उन्हें बाहर जाना पड़ गया, लेकिन वो तुमसे मिलने जरूर आएंगे। बहन जी, आप यहाँ आए ये बहुत अच्छी बात है, आपसे मिलकर वाकई बहुत अच्छा लग रहा है। अरे संध्या जी, आप मेरी बेटी का कितना ख्याल रखती हैं। आप वाकई में बहुत अच्छी सास है। काफी दिन हुए आपसे बैठकर 2 घड़ी बात भी नहीं हो पाई। बिल्कुल, मैं भी आपसे बहुत सारी बातें करूंगी, लेकिन पहले आपके लिए कुछ खाने पीने का इंतजाम करती हूँ। ये सब कुछ आपको करने की क्या जरूरत है? आपकी बहू, मेरा मतलब मेरी बेटी नलिनी है ना, वो ये सब काम करेगी। अब इस उम्र में आपका काम करना अच्छी बात नहीं है। अरे नहीं नहीं बहन जी, नलिनी अपनी नौकरी में इतना व्यस्त रहती है कि उसे ये सब काम करने की फुर्सत ही नहीं मिलती। और वैसे भी आप इतने दिन बाद आए हैं, तो आप उसके साथ बैठकर बातें करिए। नहीं संध्या जी, आप बुजुर्ग हैं और इस तरह आपका काम करना शोभा नहीं देता। आप मेरे साथ बैठिए, सारा काम नलिनी संभालेगी। हाँ मम्मी बिल्कुल, मैं अभी सारा काम कर देती हूँ। इतना कहकर नलिनी रसोई में चली जाती है और मनीष वहाँ पर आ जाता है। मम्मी जी। मनीष बेटा, बुरा ना मानो तो एक बात पूछूं? हाँ हाँ मम्मी जी, बिल्कुल पूछिए ना, इसमें बुरा मानने वाली क्या बात है? पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि नलिनी शायद घर को संभालने की जिम्मेदारी अच्छी तरह से पूरी नहीं कर पा रही है। अभी कुछ देर पहले मैंने देखा कि संध्या जी ही सारा काम करने के लिए कह रही थी, लेकिन नलिनी ने कुछ नहीं कहा। कोई बात है क्या बेटा? नहीं मम्मी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है। नलिनी अपने काम में बहुत अच्छी है, बस कभी कभार घर के काम करने में उसे थोड़ी परेशानी होती है। हाँ हाँ बहन जी, मुझे भी नलिनी से कोई परेशानी नहीं है। तभी वहाँ नलिनी चाय और नाश्ता लेकर आती है। बेटा तुम भी यहाँ बैठो, हम अभी तुम्हारे ही बारे में बात कर रहे थे। क्या बातें हो रही थी मेरे बारे में? कहीं मम्मी जी ने मेरी शिकायत तो नहीं कर दी? नहीं बेटा, तुम्हारी सास बहुत अच्छी है, उन्होंने हमसे तुम्हारी कोई शिकायत नहीं की, बस हम लोग ही तुम्हारी एक बात से थोड़ा दुखी है। मम्मी आप ऐसा क्यों कह रही है? भला आप मेरी किस बात से दुखी हैं? देखो बेटा, मनीष और तुम्हारी सास ने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शायद तुम घर के कामों में अपनी सास की मदद नहीं करती। ये बात आपसे किसने कही? जरूर मनीष ने मेरी शिकायत की होगी। बेटा मैंने बोला ना, मनीष या तुम्हारी सासू माँ ने मेरे से कोई शिकायत नहीं की, बल्कि कुछ दिन पहले तुम्हारी सास संध्या जी की एक सहेली उनसे मिलने आई थी, और वो मेरी भी सहेली है, तो उसी से ही मुझे पता चला कि तुमने उनके साथ किस तरह का व्यवहार किया। लेकिन तुम्हारी सास को इस बात का नहीं पता कि वो मेरी भी सहेली है, और इसीलिए मैं तुमसे मिलने आई हूँ। और तुम्हारे पापा का तो तुम्हें पता ही है। सोचो, अगर तुम्हारे पापा को काम से कहीं जाना ना पड़ता तो तुम उन्हें कैसे समझाती? नलिनी, तुम्हें तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। संध्या जी तुम्हारा हर चीज में ख्याल रखती है, तुम्हें भी उनकी सहेली के साथ अच्छा व्यवहार करना चाहिए था। आपकी बात सच है, मम्मी जी मेरी हर बात का ख्याल रखती है।
और मुझसे गलती हुई है। पिछले कुछ समय से मैंने उनकी बात मानना बिल्कुल बंद कर दिया और घर के कामों में भी उनकी कोई मदद नहीं कर रही हूँ। लेकिन अब मैं समझ चुकी हूँ और आगे से ऐसा कुछ नहीं होगा। नलिनी की बात सुनने के बाद नलिनी की मम्मी मनीष और संध्या जी सब लोग बहुत खुश थे। फाइनली उनकी पुरानी नलिनी अब लौट आई थी।